अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बाइनॉमियल हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो देखते हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले कंसेप्ट लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्दर टाइप्स हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्क्रीट को समझते हैं। एक हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती है, एक डिस्क्रीट और दूसरी कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस होती है ना, वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड इस तरह चलती हैं, यानी कि कंटिन्यूसली चलती हैं, वो जंप नहीं करती। लेकिन अगर डिस्क्रीट की बात करें तो वो बाय जंप्स हम वैल्यूज़ हम लेते हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ कहते हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको कहते हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमें देती है, प्रोबेबिलिटी देती है। किसकी प्रोबेबिलिटी देती है? प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो रैंडम वेरिएबल है ना, जिस रैंडम वेरिएबल फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि एक्स की आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, तो उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमें देती है। जो इसकी जो फर्दर टाइप है वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट, हाइपरजमेट्रिक, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है? रिप्लेसमेंट होती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, और विदाउट रिप्लेसमेंट के डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। रिप्लेसमेंट जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट जिसके साथ डिपेंड नहीं कर रहे होते। उसके बाद है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैनी एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ईच ट्रायल हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम। अब जो है हमारे पास इस तरह के आउटकम हमारी डेली लाइफ में बहुत तरह के इस तरह के वाक़यात अकर होते हैं जहाँ पे दो तरह के रिज़ल्ट ही पॉसिबल हैं। या तो वो पास होगा या फेल होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर वो दुरुस्त होगा या रॉन्ग होगा। If the probability of each outcome remains same throughout the trial, then such trial are called Bernoulli trials and the experiment known as binomial experiment. उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासीफाइड इनटू वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जिनका जो आउटकम है, जो दो इवेंट हमने परफॉर्म किए हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम नहीं होता। ठीक है, अब सेम या तो वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अब एक स्टूडेंट है, उसने एक एग्ज़ाम दिया है, जो उस स्टूडेंट ने जिसने एग्ज़ाम दिया है, या तो वो पास होगा या फेल होगा। इन दोनों के दरमियान में या दोनों जो है वो नहीं हो सकता। या तो वो सीधा सीधा पास होगा या सीधा सीधा फेल होगा, यानी कि वो इन दोनों में से, या वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पास भी हो और फेल भी हो। एक ही आएगा, या वो पास होगा या फिर वो फेल होगा। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं बता रहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं कि जब के रिजल्ट सेम ना आवे। जैसे कि अगर सक्सेस है तो वो एक स्टूडेंट है जिसने इम्तिहान को अटैम्प्ट किया है, तो उसका जो रिज़ल्ट है या तो वो पास होगा या फेल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पास भी हो जाए और फेल भी हो जाए। इसी तरह अगर हमने एक टॉस किया है तो उसका रिज़ल्ट एक ही आएगा, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों आ जाए, हेड और टेल दोनों आ जाए सेंटर वाला रिज़ल्ट, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो है एक ही रिज़ल्ट, पक्का एक ही रिज़ल्ट आना है। देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल। अब बाइनॉमियल में क्या होता है कि जो हमने ट्रायल करनी होती है, जो एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो भी हमने काम पर परफॉर्म करना है, वो उसके नंबर फिक्स्ड होंगे कि इतनी दफ़ा ही वो उसने परफॉर्म होना है, एन टाइम्स। ठीक है, सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद इसका अगर फार्मूला देखें तो इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। बाइनॉमियल में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और दूसरा एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एन पी, इसको इस तरह भी पढ़ते हैं, एन कम्बिनेशन ऑफ एक्स
पी ऑफ एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। और इसमें जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक हो सकती है, वो कोई भी आपको वैल्यू उसकी देगा। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये हमें दे देगा। x का भी हमें पता चल गया कि 0 से लेके n तक है। p भी हमें पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो q क्या है इसमें? q बेसिकली इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी। q इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है, पी क्यू को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहा जाता है। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाती है। और अगर हमने इसी तरह हमें क्यू दिया गया है और हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि 1 माइनस क्यू करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाती है। अब एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड। इसमें क्या क्या एग्जैक्टली यानी कि फिक्स्ड है कि 4 हेड आए, नॉट मोर देन 4 हेड यानी कि 4 से ज़्यादा ना आए, व्हेन 6 कॉइन्स आर टास्क्ड। अब यहाँ पे 6 कॉइन जो है वो टास्क किए गए हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी दफ़ा परफॉर्म हुए स्टूडेंट्स? 6 दफ़ा। तो एन क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या है? अब एक कोइनस के दो ही रिजल्ट पॉसिबल हैं, यहाँ तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि हेड ही आएगा। हमने किसके लिए फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी? हेड के लिए, यानी कि दो में से एक रह गई है। वो दो का आधा हो गया और आधे को क्या लिखते हैं? 0.5। लेकिन यहाँ पे हम 0.5 की बजाय फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना ज़्यादा जो है अफेक्टिव रहेगा, हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसलिए 0.5 को या जो 50-50 रह गया था उसको हम लिख लेंगे। तो अब हमने 50-50 रह गया ना, तो उस 50-50 को जब p इज़ इक्वल टू 1/2, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 0.5 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। इसलिए p की वैल्यू 1/2 आ गई। q इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो 1 माइनस पी की वैल्यू 1/2 है, और इसका जब एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 6 के अब हमने हमारे पास जो x है वो कहाँ तक है? 0 से लेके 6 तक, ठीक है। तो लेकिन हमने कहाँ तक फाइंड करना है? लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। एग्जैक्टली 4 भी और 4 से लेस देन तक हमने फाइंड करना है। तो इसलिए हम x की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 तक लेंगे। ये फार्मूला पी एक्स इक्वल टू एक्स 6x 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर n माइनस एक्स। अब इसमें जब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो पहले हम x को 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इसके जो है वो एक और प्रॉपर्टी भी है, या इसको हम इस अल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है ना, लेस देन आर इक्वल टू 4 वाली, उसको 1 माइनस जो x से ग्रेटर देन था ना 4, उन वाली में माइनस कर दो। यानी कि 5 और 6 वाली जो है, क्योंकि 6 दफ़ा किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑन 5 और 6 में से इनको कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर दो। तो ये था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक।